अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है वो मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ 10 मुहर्रम वाले दिन। मैंने जो है वो मुहर्रम वाले दिन जो है वो थोड़ा सा वीडियो जो है वो शूट की थी और ज़्यादा नहीं कर पाई थी, कुछ करने को नहीं था और मैं कुछ बिज़ी थी इस वजह से। तो यहाँ पे जो है मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो आइज़ का क्लोज़अप बना रही थी, लेकिन मुझे बनाना नहीं आ रहा था। अब मैं अपनी बेइज्जती खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर किसी बंदे को कोई कि किसी बात की नॉलेज हो तो वो उसका कहे, शो ऑफ करे कि मुझे आता है और आता होना। तो मुझसे सच में नहीं बन रहा था। मैंने इतनी मुश्किलों से बनाया कि मेरा फेस ना कहीं पूरा का पूरा आ जाए या ऐसा। तो इतनी मुश्किल से मैंने क्लोज़अप बनाया था। और 10 मुहर्रम वाले दिन जो है वो मेरी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मेरी दादी अम्मा जो हैं वो कहती होती थी कि बच्चों को नहला के उनको साफ़ सुथरा करके कपड़े अच्छे से डाल के तो उनको जो है ना वो आँखों में सुरमा डाला करो। तो अब जो है वो अम्मी तो डालना हट गई हैं, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ कि 4-5 सालों से मैं जो हूँ वो अपने और अपने छोटे भाई के खुद डालती हूँ। तो मुहर्रम वाले दिन हमारी और कोई एक्टिविटी नहीं होती, बस यही होती है। और यहाँ पे जो है वो मैंने लगा लिया। ये जो सुरमा है ये मेरी ताई अम्मा जो है वो लेके आई थी जब वो उम्रे पे गई हुई थी। और हमारी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होती है। और मुहर्रम वाले दिन जो है वो बारिश भी पड़ गई थी। मैंने जो है ये व्लॉग जो है वो शूट किया था 2-2:30 के बाद, क्योंकि मैं काम कर रही थी और घर को क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था इस वजह से। फिर ऊपर से बारिश आ गई थी और कुछ करने को था भी नहीं। और हम लोगों की और कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होती मुहर्रमों में। तो यहाँ पे जो है वो मैंने फिर शाम के टाइम जो है मकरोनीज़ बनाई थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना, और कोई तो काम है नहीं, भाई लोग घर पे नहीं थे, दोनों बड़े भाई, बड़ा और छोटा भाई, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं ना ये कर लेती हूँ। ये काफ़ी दिनों से मैंने जो है वो वीडियो शूट करके रखी हुई है, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी और कुछ काम थे जिनकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और आज मुझे फ़ाइनली थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं ये कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है वो मैंने फिर रात को कोई और शूटिंग नहीं की थी, वीडियो शूट नहीं की थी। और ये जो है वो नेक्स्ट डे की है। यहाँ पे जो है वो मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। और फ्राइडे था तो मैंने सोचा कि चलो ना मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। और कज़न ने और बड़े भाई ने आना था। छोटा भाई जो है वो 2 दिन पहले आ गए थे और 2 दिन जो है वो बाद बड़ा भाई और कज़न आया था। तो मैंने सोचा कि चलो घर में गेस्ट आ रहे हैं, थोड़ी साफ़ सुथराई कर लें, इतनी तो होनी चाहिए ना कि उनको फीलिंग आनी चाहिए कि हम घर में मेहमान हैं। ऐसा नहीं है कि घर गंदा था, लेकिन डस्टिंग वस्टिंग अच्छी से मैं कर लूँ। मैंने सोचा था यानी कि अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो फिर मैंने झाड़ू सारे लगा लिया था, क्लीनिंग नीचे से सारी कर ली थी और डस्टिंग और मोपिंग रहती थी। तो मैं ऐसे करती हूँ कि पानी साथ साथ पीती रहती हूँ। और मैं 2 किलो जो है ना वो 2 kg पानी पी लेती हूँ डस्टिंग करते करते, तो सफाई करते हुए घर की। तो यहाँ पे जो है वो बस मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ, थोड़ा सा थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है बंदा 2-4 मिनट के लिए। और फिर जो है वो मैंने डस्टिंग शुरू कर दी थी। और उसके बाद जो है वो मैंने फिर कुकिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि भाई लोगों ने सुबह को 4 बजे से चलना था और शाम तक आ जाना था, दोपहर तक। दोपहर के 2-3 बजे तक कह रहे थे आ जाना है। तो उन लोगों ने ऐसा किया जी, हम लोगों को बताया नहीं सही से कि हम लोगों ने जो है वो मामू के घर स्टे करना है। तो जी उन लोगों ने मामू के घर स्टे कर लिया और मैं जो हूँ वो खाना पकाना, ये सारी डस्टिंग वस्टिंग 4 घंटों में मैंने सारा कुछ कर लिया था। और मुझे फिर बाद में बहुत गुस्सा आया था ऑनेस्टली। जब ऐसे होता है ना कि आएंगे सब मिल के बैठ के खाना खाएंगे और जब ऐसा नहीं ना होता तो बहुत गुस्सा आता है।
तो यहाँ पे जो है वो मैं पहले तो ये आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो ये अभी तक मैं करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगी किचन में, क्योंकि उसके बाद जो है वो किचन की बारी आनी थी। तो बस यहाँ पे मैं ना जल्दी जल्दी लगी हुई थी, एक एक चीज़ जो है वो फिर क्लीन करनी होती है, नहीं तो अम्मी जो है ना वो मुझे ना बहुत डांटती हैं कि ये रह गया ये रह गया। आप लोगों को जैसे कि पता है कि हेल्पर जो है वो नहीं है, मैं ख़ुद ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि अपनी एज से बड़ी जो कोई होती है ना हेल्पर, उनको काम करने में मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो इस वजह से जो है वो मैं कहती हूँ कि आप रहने दें, मैं ख़ुद ही कर लिया करूँगी। मतलब फिर हम लोगों ने सोचा कि हेल्पर अभी ना रखवाएं, तो यहाँ पे फिर मैं ख़ुद ही काम कर लेती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कि जी खुद घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं जो हूँ वो जल्दी जल्दी डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे तो यही था कि वो लोग जो हैं वो दोपहर टाइम तक आ जाएंगे और मैं जो हूँ वो अपना कुकिंग का काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर उनको वो जब आएंगे तो उनको भूख वगैरह लगी होगी, क्योंकि बाइक पे आ रहे थे बहावलपुर से फैसलाबाद तक। उन्होंने बहावलपुर में जो है ना वो मेरे भाई ने बाइक जो है वो बाइक ही थी ख़रीदी थी। तो उन्होंने सोचा पहले कि चलो कैसे जाएं, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ना बाइक पे ही जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा लगता है। लेकिन जो जो उनको लगा है ना बाद में मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों को यही था कि वो दोपहर तक आ जाएंगे, लेकिन वो मामू के घर चले गए थे। लेकिन हम लोगों ने अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर ली थी खाने की। मतलब मैंने जो है वो बिरयानी के लिए एक साइड पे जो है वो चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और अम्मी जो है वो एक साइड पे रोटियां बना रही थी। मैंने कहा था चलो अम्मी आप ना रोटियां भी बना लो, वो बस पहुंचने वाले ही होंगे। तो हम लोगों ने फिर पहले सोचा था कि हम वाइट कढ़ाई और जो है वो रोस्ट बनाएंगे। वो तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों ने अपने लिए बनाना है, हमें नहीं पता था कि इन्होंने आज ही आना है। फिर कज़न ने मुझे फ़ोर्स किया कि मैंने ना बिरयानी खानी है, और अगर तुमने बिरयानी नहीं बनाई तो मैं जो हूँ वो वापस चला जाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो अब कह रहा है कज़न तो उसके लिए बना देती हूँ। तो मैंने फिर उसके लिए बिरयानी भी बनाई, और फिर मेरे हिस्से में इतना ज़्यादा काम आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और काम करके जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने ऐसे किया था, वाइट कढ़ाई पहले बना ली थी और बिरयानी जो है वो बन रही थी, और रोस्ट जो है वो मैंने सोचा था कि लास्ट पे रख दूँगी। इसको थोड़ा सा कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और थोड़ा सा बंदे को ना फिर लास्ट वाला जो काम होता है ना वो रिलैक्स होने वाला होना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने फिर रख दी थी। और जब मैंने कॉल की और उन्होंने कहा जी हम तो मामू के घर हैं, तो वो मामू के घर खाना खा के आए थे। हम लोग दोपहर को भी भूखे और रात को भी, क्योंकि कज़न को फिर मामू ने फ़ोन कर दिया था कि जल्दी जल्दी वापस जो है वो वापस आ जाओ, घर में कुछ काम है। तो फिर इस वजह से उसने जल्दी जल्दी जाना था। फिर हम लोगों ने ऐसा किया कि उसको पहले और बाइक को खाना दे दिया था, और घर आने के बाद 2 घंटे के बाद जो है वो शाम को मतलब 7-8 बजे जो है वो ना फिर भाई और कज़न जो है ना वो फिर वापस चले गए थे। भाई ने कहा कि मैं ना इसको मतलब बस में चढ़ाता हूँ, क्योंकि बाइक पे आए थे, अब बस में जाना था वापस। तो फिर इस वजह से जो है ना वो हम लोगों ने शाम को ही इकट्ठे खाना खाया था बहन भाइयों ने मिल के। और आ जाएँ आप लोग भी खा लें बिरयानी, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी थी कसम से, और मैं जो हूँ वो वेट नहीं कर पा रही थी। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो यहाँ तक ही था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, और यहाँ पे मुझे दीजिएगा इजाज़त। मुझे दुआ में याद रखें और सबको भी। अल्लाह हाफिज़।